तीन ऐसे डायनासोर जो अगर चाहें तो कुछ ही सेकंड में किसी की भी चटनी बना दें, बिना रोटी के खा जाएं और ऊपर से डकार भी न लें। लेकिन ये कोई साधारण डायनासोर नहीं थे, क्योंकि ये देखने में जितने मासूम लगते हैं असल में उतने ही खतरनाक थे। इनका इतिहास इतना भयानक रहा है कि इन्होंने अपने समय के सबसे बड़े बड़े दिग्गजों को मिट्टी में मिला दिया था। पहला डायनासोर, जिसकी आंखों से निकलती बिजली पूरे शहर की लाइट एक झटके में गायब कर सकती थी। दूसरा, जो सिर्फ अपनी दहाड़ से हवा को फाड़कर समय की दिशा तक बदल सकता था। और तीसरा, सबसे खतरनाक, जो अपने आसपास की हर चीज को अपनी ऊर्जा से कंट्रोल कर सकता था, चाहे वो इंसान हो या पूरा शहर। लेकिन सवाल यह है कि इतने शक्तिशाली डायनासोर हजारों साल तक बर्फ में बंद क्यों रहे? क्या ये किसी सजा के तहत कैद किए गए थे, या फिर कोई ऐसी ताकत थी जो इनसे भी ज्यादा खतरनाक थी? ये कहानी शुरू होती है बर्फ से ढके एक सुनसान इलाके से, जहां वैज्ञानिकों की एक टीम रिसर्च कर रही थी। कई सालों से उन्हें इस जगह से अजीब ऊर्जा सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि असल में वहां छिपा क्या है। एक दिन अचानक बर्फ के नीचे से तेज नीली रोशनी निकलने लगी। टीम ने तुरंत खुदाई शुरू की और कुछ ही घंटों में उनके सामने जो आया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। तीन विशाल डायनासोर बर्फ में जमे हुए थे, लेकिन उनके शरीर से अभी भी हल्की हल्की बिजली निकल रही थी, जैसे वे पूरी तरह मरे हुए नहीं थे, बल्कि बस सो रहे थे। उसी टीम में एक वैज्ञानिक था, डॉक्टर विराज। लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि वह हमेशा कहता था कि ये डायनासोर दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। उसने सालों पहले एक मशीन बनाई थी, एक ऐसी मशीन जो किसी भी जीव को पल भर में लोहे के पुतले में बदल सकती थी। उसका मानना था कि अगर ये डायनासोर जाग गए तो वह उन्हें उसी मशीन से कंट्रोल कर लेगा और पूरी दुनिया की बिजली पर कब्जा कर लेगा। बाकी वैज्ञानिक उसकी बातों को मजाक समझते थे, लेकिन उसे खुद पर पूरा भरोसा था। उस रात जब बाकी टीम सो रही थी, डॉक्टर विराज अकेले ही उस जगह पहुंचा। उसने अपनी मशीन को चालू किया और डायनासोरों के पास रख दिया। मशीन से एक हल्की गूंजती आवाज निकलने लगी और अचानक बर्फ में दरारें पड़ने लगी। धीरे धीरे वो दरारें बढ़ती गईं और फिर एक जोरदार धमाके के साथ बर्फ टूट गई। पहला डायनासोर धीरे धीरे जागा। उसकी आंखों में नीली बिजली चमक रही थी। जैसे ही उसने सांस ली, हवा में करंट दौड़ गया और आसपास के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए। कुछ ही सेकंड में बाकी दो डायनासोर भी जाग गए। अब पूरा इलाका उनकी ऊर्जा से कांप रहा था। तभी पहला डायनासोर जोर से दहाड़ा और उसी पल आसमान में बिजली कड़कने लगी। शहर, जो वहां से कई किलोमीटर दूर था, अचानक अंधेरे में डूब गया। लाइट्स बंद हो गईं, नेटवर्क गायब हो गया और लोग डर के मारे समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। डॉक्टर विराज हंसने लगा। अब पूरी दुनिया की ऊर्जा मेरे कंट्रोल में होगी। लेकिन तभी तीसरे डायनासोर ने अपनी चमकती आंखें उसकी तरफ घुमा दी और पहली बार डॉक्टर विराज को डर महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी मशीन चालू की। मशीन से निकली तेज रोशनी सीधे उस डायनासोर की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह रोशनी उसे छूने वाली थी, अचानक सब कुछ बदल गया। जमीन कांपने लगी, हवा रुक गई और फिर धीरे धीरे पूरा इलाका हवा में उठने लगा। हाँ, पूरा का पूरा शहर, सड़कें, पेड़, सब कुछ हवा में तैरने लगा। लोगों की चीखें गूंजने लगी, कारें हवा में अटक गईं और सबसे डरावनी बात, समय उल्टा चलने लगा। टूटे हुए कांच अपने आप जुड़ने लगे, गिरी हुई चीजें वापस अपनी जगह पर जाने लगी। डॉक्टर विराज की मशीन खुद ब खुद बंद होने लगी, जैसे वह कभी चालू ही नहीं हुई थी। अब यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, यह समय और दुनिया के नियमों से खेलने वाला खेल बन चुका था। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। क्या ये सब डायनासोर कर रहे थे, या फिर इसके पीछे कोई और छिपी हुई शक्ति थी जो इन तीनों को भी कंट्रोल कर रही थी? और अगर ऐसा है तो असली खतरा कौन है? क्योंकि अगले ही पल उन तीनों डायनासोर ने एक साथ अपनी आंखें खोली और पूरा आसमान नीली बिजली से भर गया। जैसे ही तीनों डायनासोर ने एक साथ अपनी आंखें खोली, पूरा आसमान नीली बिजली से भर गया और हवा में तैरता हुआ शहर अचानक और तेजी से कांपने लगा। समय अब सीधी रेखा में नहीं चल रहा था, कभी आगे कभी पीछे, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का रिमोट अपने हाथ में ले लिया हो। डॉक्टर विराज का दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन उसके सामने जो हो रहा था वह किसी भी विज्ञान से परे था। उसने अपनी मशीन को दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, मशीन के कुछ हिस्से खुद ब खुद अलग होकर पीछे की अवस्था में लौटने लगे, जैसे वो कभी जुड़े ही नहीं थे। तभी सबसे बड़ा डायनासोर धीरे धीरे उसके सामने आया। उसकी आंखों की चमक अब सिर्फ खतरनाक नहीं थी, उसमें समझ भी थी। अचानक डॉक्टर विराज के दिमाग में एक आवाज गूंजी। वह डायनासोर उससे बात कर रहा था। हम दुश्मन नहीं हैं। आवाज भारी और गूंजती हुई थी। हमें इसलिए कैद किया गया था ताकि हमारी शक्ति गलत हाथों में न जाए। डॉक्टर विराज एक पल के लिए रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। क्या सच में वह गलत था? लेकिन तभी बाकी दो डायनासोरों ने जोर से दहाड़ा और उनकी दहाड़ के साथ आसमान से गिरती बिजली और भी तेज हो गई। वे बिजली को अपने अंदर सोखने लगे।
पूरे शहर की बची हुई ऊर्जा भी धीरे धीरे खिंचने लगी। लाइट्स, गाड़ियां, मोबाइल, हर चीज बंद होने लगी। अब यह साफ था, उनका असली मकसद दुनिया की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करना था। लेकिन क्यों? तभी डॉक्टर विराज के दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, पुरानी दुनिया को मिटाकर नई दुनिया बनानी होगी, जहां संतुलन हो, जहां विनाश ना हो। यह सुनकर डॉक्टर विराज समझ गया, ये डायनासोर इंसानों को खत्म करना चाहते थे। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, हवा में तैरते लोग, रोते बच्चे, उल्टा चलता समय। अगर उसने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी मशीन के बचे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ने लगा। लेकिन इस बार उसने एक अलग फैसला लिया। अगर वह पूरी ताकत एक साथ छोड़ दे तो शायद वह इन तीनों को रोक सके, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा था। अगर मशीन फट गई तो शायद वह खुद भी बच नहीं पाएगा। तभी अचानक जमीन, जो अब हवा में थी, और जोर से हिलने लगी। तीसरे डायनासोर ने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल की और पूरा शहर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, इतना ऊपर कि बादल भी नीचे दिखने लगे। लोग हवा में लटक गए, कुछ चीजें गिरने लगीं, चीखें चारों तरफ गूंजने लगीं। डॉक्टर विराज को समझ आ गया, अब उसके पास समय नहीं है। उसने जल्दी जल्दी मशीन को सेट किया और जैसे ही समय कुछ सेकंड के लिए सामान्य हुआ, उसने बटन दबा दिया। मशीन से निकली रोशनी इस बार पहले से 1000 गुना ज्यादा तेज थी। वह सीधा सबसे बड़े डायनासोर से टकराई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया, न हवा, न आवाज, बस एक अजीब सा सन्नाटा। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा आसमान सफेद हो गया। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो सबसे बड़ा डायनासोर अब हिल नहीं रहा था। वह पूरी तरह लोहे में बदल चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाकी 2 डायनासोर अब और भी ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने एक साथ दहाड़ मारी और इतनी तेज ऊर्जा छोड़ी कि मशीन के आसपास की जमीन ही टूटने लगी। अब पूरा शहर नीचे गिरने लगा था। डॉक्टर विराज समझ गया, अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने मशीन की बची हुई आखिरी ऊर्जा को इकट्ठा किया और आंखें बंद करके आखिरी बार बटन दबा दिया। इस बार जो हुआ वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। मशीन से निकली ऊर्जा ने पूरे आसमान को घेर लिया। बिजली की हर चमक उसी रोशनी में समा गई। दोनों डायनासोर उस रोशनी में फंस गए। वे छटपटाने लगे, दहाड़ने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर भी सख्त होने लगा। कुछ ही पलों में वे भी लोहे की विशाल मूर्तियों में बदल गए। उसी पल समय फिर से सीधा चलने लगा। शहर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और सब कुछ सामान्य होने लगा। हवा शांत हो गई, आसमान साफ हो गया। डॉक्टर विराज जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उन तीनों लोहे के डायनासोरों को देखा। वह जीत गया था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि उसने जिन शक्तियों को छेड़ा था वे सिर्फ सोई हुई थी, खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि आज भी उस बर्फीले इलाके में 3 विशाल लोहे के डायनासोर खड़े हैं, और जब भी तूफानी रात आती है उनकी आंखों में हल्की हल्की नीली बिजली चमकने लगती है, जैसे वे अब भी जिंदा हों, जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हों। और अगर किसी दिन वो फिर से जाग गए तो शायद इस बार उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, और तब पूरी दुनिया सच में अंधेरे में डूब जाएगी।